हेलो माय नीट चैंपियंस। आज का सेशन अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं मॉक टेस्ट्स की। बहुत सारे बच्चे सिर्फ डर की वजह से मॉक टेस्ट नहीं देते। किस बात का डर है? डर इस बात का है कि उनकी तैयारी पूरी नहीं हुई है। डर इस बात का है कि शायद वो अभी तक तैयार ही नहीं है। डर इस बात का है कि सर अभी तक मैंने रिवीजन नहीं किया या फिर वो चैप्टर शायद कंप्लीट नहीं है। तो अगर मैं मॉक टेस्ट दूंगा भी तो शायद मैं उतना अच्छा ना कर पाऊं, और अगर मैंने इतना अच्छा नहीं किया, मेरे मार्क्स कम आए, तो मेरा कॉन्फिडेंस और खराब हो जाएगा। फिर घर वाले क्या बोलेंगे, पापा क्या बोलेंगे, मम्मी क्या बोलेगी। अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल आते रहते बच्चों, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको यह बताने वाला हूं कि मॉक टेस्ट नहीं देने से क्या होता है और क्यों आपको मॉक टेस्ट देने चाहिए। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, एक प्रॉमिस भी लेना चाहता हूं, जैसा कि मैं हमेशा करता हूं कि कभी भी एग्जाम से डरो मत। ये डरने की जो आदत है ना, ये हमारी, ये चूंकि आपको बचपन से ऐसा सिखाया जाता है कि मार्क्स लेके आओ, एग्जाम में आपको अच्छे नंबर ही आने चाहिए, तो ये कहीं ना कहीं एक डर आपके अंदर, एक डर बिठा देता है कि अगर मेरे नंबर कम आए तो क्या होगा। मैं आपको बताता हूं क्या होगा। या तो आप कभी भी कुछ अटेम्प्ट करते हो तो या तो आप जीतते हो, या तो आपके बहुत अच्छे नंबर आते हैं, या फिर आप सीखते हो। तो या तो जीतोगे या तो सीखोगे। इन दोनों में से कोई एक ही चीज होने वाली है। लेकिन डरने से क्या होगा? अगर आप अटेम्प्ट ही नहीं करोगे तो कितनी सारी दिक्कतें आ जाएंगी, अभी मैं आपको समझाता हूं। और कुछ बच्चों की तैयारी बहुत अच्छी होती है, लेकिन कभी उन्होंने अपने पैरामीटर्स मेजर ही नहीं किए होते, तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि उनकी तैयारी बहुत अच्छी है? और अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है तो यह आपको कैसे पता? आपको कैसे पता? अगर आप सिर्फ पढ़ते जा रहे हो लेकिन कोई यार्डस्टिक ही नहीं है जिससे कि आप मेजर कर पाओ। इसलिए हमारा टेस्ट देना बहुत जरूरी होता है। आज मैं बात करता हूं कि मॉक टेस्ट आपको क्यों देना चाहिए और क्यों आपको हर एक टेस्ट अटेम्प्ट तो जरूर करना चाहिए। अगर आप एग्जाम नहीं देने जाते हो बच्चों, तो ये बिल्कुल ऐसा है कि आपको कोई बीमारी लगी है, आपकी तबियत खराब है और आपने ब्लड टेस्ट देने से ही मना कर दिया, तो कैसी होगी डायग्नोसिस? आप समझ रहे हो मेरी बात? आप सब डॉक्टर्स बनने वाले हो, तो आप मेरी बात अच्छे से ध्यान से समझो कि डरना नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। अगर आपको पता है कि आपने उतनी अच्छी तैयारी ना की थी, तो भी जाओ और अपने आप को भाप के तो आओ, अपने आप को थोड़ा तौलो तो, कि यार बिना तैयारी के भी मुझे कितना आ सकता था। और जब कुछ आता है तो फिर आपको पता चलेगा कि यार ये तो जब मैंने ये चैप्टर नहीं भी पढ़ा था तो भी मुझे इतने आए, तो अगर मैं इसे अच्छे से पढ़ूं तो शायद और अच्छे से कर पाऊंगा। ये सारी एनालिसिस आपको बहुत रियल वर्ल्ड में आपका जो रियल स्टैंड पॉइंट है वो आपको पता चलेगा। क्योंकि हम ना अपने दिमाग में एक इमेजिनेशन बना लेते हैं, क्योंकि 10वीं में इतने नंबर आ गए तो शायद मैं टॉपर हूं, 12वीं में इतने नंबर आ गए तो शायद मैं टॉपर हूं, और अगर 11वीं में कम नंबर आ गए तो शायद मैं उतना अच्छा नहीं हूं, मेरा फिजिक्स खराब है या मेरा केमिस्ट्री खराब है या मेरा बायो खराब है। इस तरह की मनगढ़ंत बातें सिर्फ आपके दिमाग में होती है। तो आपको जो रियल चेक देने वाला है वो ये सारे टेस्ट हैं। इसलिए ये टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये आपको घर पे ही बैठ के देना चाहिए। ये अगर आपने कोई सीरीज ले रखी है, कोई भी मॉक टेस्ट दे रहे हो, कहीं और से भी दे रहे हो, किसी भी प्लेटफॉर्म से अगर आप सीरीज अटेम्प्ट कर रहे हो, तो आपको बच्चे जनरली इसके लिए एनरोल कर लेते हैं लेकिन एग्जाम ही नहीं देने जाते। ये सिर्फ और सिर्फ डर का फैक्टर है। मैं आपको बताता हूं, अगर आप एग्जाम देने नहीं जाते हो तो क्या होता है। सबसे पहला प्रॉब्लम, हाँ यहां पे आपको दिख रहा होगा मिस्टर बीन, ये मेरे भी बहुत ही फेवरेट है तो मुझे अपने बचपन के दिन याद आ गए, शायद आपको भी आ गए होंगे। तो क्या होता है कि अगर आप नहीं देने जाते हो तो आप एक्सपोज ही नहीं हो पाते हो उन क्वेश्चंस से, आपसे छिपे रह जाते हैं। आपको कभी नहीं पता चलता है कि यार कितने टाइम में मैंने कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया। यानी कि टाइम मैनेजमेंट स्किल्स जो एग्जाम के दौरान बहुत ही क्रिटिकल होती है। एक रैंकर और एक क्वालिफिकेशन के बीच का डिफरेंस हो सकती है। आपके गवर्नमेंट सीट मिलने में और ना मिलने में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकती है आपका एग्जाम टाइम मैनेजमेंट। आप इन सब चीजों को टेस्ट नहीं कर पाते, आप इन सब चीजों पे गौर नहीं कर पाते कि यार शायद मैं ना थोड़ा स्लो हो रहा हूं, तो मैं थोड़ा स्लो हो रहा हूं तो मुझे थोड़ी फास्ट अपनी स्पीड को बढ़ाने की जरूरत है। हो सकता है एक्यूरेसी तो आ रही है लेकिन कम अटेम्प्ट कर पा रहा हूं। ये सारी बातें आपको कब पता चलेगी? जब अब आप मॉक टेस्ट जाकर के देंगे।
अगली चीज क्या हो जाती है कि जब आप क्वेश्चंस करते हो तो आप कोई क्वेश्चन मान लो मिस कर जाते हो, तो आपको पता चलता है कि यार ठीक है ये क्वेश्चन मैंने मिस करा, तो यहां पे मेरी क्या गलती रही होगी। यानी कि रियलाइजेशन आता है आपको कि कोई कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा था, कोई टॉपिक आपने पढ़ा था, आपको लगता था कि आपको आता है, पर क्या सच में आपको आता है। इन सारे सवालों के जवाब आपको तभी मिलेंगे जब आप ऐसे टेस्ट को अटेम्प्ट करोगे। अगर कोई बच्चा टेस्ट देने जा रहा है, अगर कोई एग्जाम देने जा रहा है, तो वो उसकी तैयारी भी करेगा या करना चाहेगा। ऐसे ही अगर आप रेगुलर मॉक टेस्ट दोगे तो आप हर बार अपना पूरा जोर लगाओगे, यानी कि आप अपनी तैयारी का 100% कोशिश करोगे कि आप पूरे सिलेबस को कंप्लीट करके जाओ। लेकिन अगर आप कोई टेस्ट ही नहीं दे रहे हो तो आप ऐसी कोई तैयारी ही नहीं करोगे। और ये बच्चों एक कंपटीशन है, इट्स अ कट थ्रोट कंपटीशन, जहां पे ऑलमोस्ट 20 लाख बच्चों के साथ आप कंपीट करने वाले हो। अगर आप नीट 2023 के एस्पायरिंग कैंडिडेट हो तो आपके लिए मॉक टेस्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप याद करो, आपने सबसे अच्छे से पढ़ाई कब करी थी? ये तभी करी होगी जब आपका एग्जाम बहुत नजदीक होगा, है कि नहीं? हम सबकी ये आदत है बच्चों, एक्सेप्ट कुछ उन 5% बच्चों के जो रेगुलरली और कंसिस्टेंटली पढ़ते रहते हैं, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाकी की जनता जो 95% है वो ऐसी है जो प्रोक्रेस्टिनेट करती है, जो लेजी है, जो तब तक अपने काम में नहीं लगती जब तक कि आखिरी वक्त ना आ जाए, है ना? राइट? तो अगर आप भी ऐसे बच्चे हो तो आपको समझना चाहिए कि जब जब एग्जाम आता है तो आपके दिमाग पे एक एक्सटर्नल प्रेशर आता है कि मुझे इस एग्जाम में अच्छा करना है, मुझे इस एग्जाम में अपने आप को प्रूव करना है, और आप अच्छे से पढ़ाई करते हो। यानी कि अगर रेगुलरली बिना किसी टेस्ट को अटेम्प्ट किए आपकी तैयारी एक्स पे थी, तो अब आपकी तैयारी सिर्फ इसलिए क्योंकि आप एक टेस्ट देने वाले हो, आपकी तैयारी 5x, 7x, इवन 10x हो सकती है। यानी कि 2 चैप्टर को करने में हो सकता है आपने बिल्कुल लेजीनेस के साथ और प्रोक्रेस्टिनेशन के साथ 1 हफ्ता लगाना था, वो शायद आप 1 या 2 दिन में कंप्लीट कर लोगे। एट द एंड ये आपको बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाने वाली है, क्योंकि नीट कोई ऐसा वैसा एग्जाम तो है नहीं, बहुत टफ कंपटीशन है। तो आपके कॉम्पिटिटर्स ने अगर एक चैप्टर को 5 बार पढ़ा हुआ है और आपने सिर्फ 1 बार, तो रिटेंशन उनकी ज्यादा होने वाली है। ये सच है, दिस इज द हार्ड ट्रूथ। इसलिए बच्चों बहुत जरूरी है कि आप जितनी बार भी एग्जाम दो, एग्जाम तो दो ही, और जितनी बार भी दो पूरा जोर लगाओ, पूरी तैयारी के साथ जाओ। आपसे जितना भी पॉसिबल है पूरी तैयारी के साथ अपना सब कुछ झोंक के आओ। ये एक आदत बन जाएगी, और जिंदगी में आप जितनी बार भी इम्तिहान दोगे, जितनी बार भी एग्जाम दोगे, हर बार आपका जो कमिटमेंट लेवल रहेगा वही चला जाएगा। ये एक बहुत अच्छी आदत है जो कि एज अ डॉक्टर भी आपको होनी चाहिए। जब आप एमबीबीएस में भी जाओगे, वहां पे भी बहुत सारे एग्जाम्स होंगे, वहां पे भी ये आदत आपको बहुत ज्यादा मददगार साबित होने वाली है। अगली चीज है कि अगर आप एग्जाम देते ही नहीं हो तो उस एग्जाम के प्रेशर को नहीं समझ पाओगे, उस एग्जाम के टेम्परामेंट को नहीं समझ पाओगे, और वो आपके लिए नॉर्मलाइज नहीं हो पाएगी। यानी कि अचानक से अगर मैं आपको सीधे उठा के नीट के पेपर में बिठा देता हूं तो आप डर जाओगे। आप पहले 15 मिनट तक कुछ भी चीज को ढंग से कॉम्प्रिहेंसिवली सोच ही नहीं पाओगे, क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल एक नया, एक एलियन एनवायरनमेंट है। तो हमें क्या होना चाहिए? हमें ऐसे एनवायरनमेंट से यूज टू होना है, और यूज टू होने का एक ही तरीका है कि बार बार आप एग्जाम दो, बार बार अटेम्प्ट लो, बार बार अपने आप को उस एनवायरनमेंट में डालने की कोशिश करो। मैं मानता हूं ये अनकंफर्टेबल है, मैंने कभी नहीं कहा कि एक एग्जाम देना बहुत ही मजेदार चीज होती है, नहीं होती है, सही बात है। लेकिन क्या हम इसे अवॉइड कर सकते हैं? हमें यह सोचना चाहिए कि क्या हम इस चीज को अवॉइड कर सकते हैं, क्या हम अपनी इस फीलिंग को अवॉइड कर सकते हैं, क्या हम नीट को अवॉइड कर सकते हैं? क्या जब नीट आ जाएगा तो हम ये चीज अफोर्ड कर सकते हैं कि मैं नीट का एग्जाम ही ना देने जाऊं क्योंकि मैं डर गया हूं? सोचो आप इस बात को। तो कहीं ना कहीं आप एग्जाम को झेलने का, उस प्रेशर को बर्दाश्त करने का, और वहां पे अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड करने की रणनीति अपने आप सीख जाओगे जब आप बहुत सारे टेस्ट पेपर्स देने लगोगे। एग्जाम फेयर खत्म हो जाएगा, एग्जाम स्ट्रेस खत्म हो जाएगा, और अब जब नेक्स्ट एग्जाम आप देने के लिए रहोगे तो आप तैयार रहोगे, हाँ यार अगला एग्जाम देना है और अच्छे से देना है, और मैं पिछली बार यहां पे था, अगली बार अब मुझे यहां पहुंचना है। तो ये टारगेट आप खुद से सेट करते रहोगे। लेकिन अगर आपने एग्जाम्स ही नहीं दिए तो कहीं ना कहीं आप इस चीज को भी मिस कर जाते हो। जितने भी पेपर्स होते हैं ना बच्चों, जितने भी प्लेटफॉर्म पे अलग अलग तरीके के पेपर्स होते हैं, देखो कॉन्सेप्ट्स तो सेम रहने, पर क्वेश्चंस की वैरायटी अलग अलग हो सकती है। यानी कि सेम चीज को, एक सेम फॉर्मूले को
मैं 5 डिफरेंट तरीके से पूछ सकता हूं। जितना टेस्ट आप दोगे उतनी बार आपको यह बात समझ में आएगी कि एक कॉन्सेप्ट को कितने तरीके से घुमाया जा सकता है। और कहीं ना कहीं एनटीए, नीट, ये सब परीक्षा ऐसे ही कॉन्सेप्ट को घुमा घुमा करके पूछने की कहानी है। अब बस बात यह है कि अगर आपने बहुत सारे टेस्ट लिखे हुए हैं तो कहीं ना कहीं शायद आप उस टाइप के क्वेश्चन से ऑलरेडी एक्सपोज्ड हो गए हो। जब आप ऐसे क्वेश्चन से ऑलरेडी एक्सपोज्ड हो जाते हो तो कोई भी सवाल, कोई भी सिचुएशन आपके लिए नया नहीं रह जाता। और जब कोई सवाल या सिचुएशन हमारे लिए नया नहीं रह जाता तो हमें पता होता है कि हमें वैसे सिचुएशन पे रिएक्ट कैसे करना है। या अगर मैं सवाल की बात करूं तो आपको पता होता है कि वैसे सवालों को कैसे अटेम्प्ट करना है, कौन सा फॉर्मूला लगाना है, क्या टेक्निक है, और आप जल्दी से जल्दी आंसर पे पहुंच जाते हो। ये सब आपको एक विनिंग एज देता है। तो बस आखिरी में मैं यही कहना चाहूंगा कि यार इन चीजों को हल्के में मत लो। जितना पॉसिबल हो सके मॉक टेस्ट्स दो और किसी भी एग्जाम को मत छोड़ो क्योंकि आपको डर लगता है। तो डर तो सबको लगता है, लेकिन जीतते वही है जो इस डर के आगे बढ़ जाते हैं। यानी कि मैंने एक बात सुनी थी कि बस समंदर के किनारे बैठे रहने से आपके हाथ मोती कभी नहीं लगेगी। मोती अगर पाना है तो आपको गोता लगाना ही पड़ेगा। तो मेरी ये बात याद रखना और मुझे एक प्रॉमिस चाहिए कि आप कोई भी एग्जाम, कोई भी मॉक टेस्ट, चाहे आपने कहीं से भी ज्वाइन कराओ, कोई भी प्लेटफॉर्म पे दे रहे हो, लेकिन मिस नहीं करोगे। चलिए, मैं हूं आपका होस्ट, दोस्त और मेंटर मृणाल, साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। और फिर मिलेंगे लाइव सेशंस में बहुत सारी पढ़ाई के साथ और बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातों के साथ।